हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है गमन एवं संचलन। चलिए इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है पैरामीशियम में चलन अंग किस रचना द्वारा होता है। तो राइट आंसर रहेगा पक्षमांग। फिर सेकेंड है मानव शुक्राणुओं में गति किस रचना द्वारा होती है। तो राइट आंसर रहेगा कशाभिका। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पेशी कंकालीय पेशी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेखित पेशी जो कि फर्स्ट में है। फिर है फोर्थ पेशीय संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्कोमियर। क्या रहेगा? सार्कोमियर। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है मनुष्य में कपालीय अस्थियों की संख्या होती है। तो राइट आंसर रहेगा 8। ओके, यानी कि 8। फिर है मनुष्य में रिक्त स्थान जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। फिर थर्ड है मनुष्य में कुल रिक्त स्थान अस्थियां पाई जाती है। तो राइट आंसर रहेगा 206। नेक्स्ट आते हैं हमारे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो राइट आंसर रहेगा फीमर। फिर सेकेंड है कशेरुक दंड की प्रथम अस्थि। तो राइट आंसर रहेगा एटलस। फिर है एसिटेबुलम गुहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रोणी मेखला। फिर है ग्लिनोइड गुहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंश मेखला। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका फर्स्ट है कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आएगा हयम रस व अंश मेखला के बीच। ओके, के बीच। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मानव कंड में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए। तो पहला इसमें 3 अस्थियां पाई जाती है। सो फर्स्ट है मेलियस, सेकेंड है इंकस और थर्ड रहेगा स्टेपस। क्या रहेगा? स्टेपस। फिर हम आगे देखें तो थर्ड है रेडियस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अग्रपाद। फिर नेक्स्ट है पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए। तो राइट आंसर रहेगा एक्टिन व मायोसिन। क्या रहेगा? एक्टिन व मायोसिन। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है संधि किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संधि वह स्थान जहां पर 2 या 2 से अधिक संधियां आपस में मिलकर इस प्रकार मिले कि उनमें गति हो सके, वह स्थान संधि कहलाता है। क्या होता है कि अगर 2 ऐसे स्थान हैं जहां वे दोनों मिल रहे हैं और उनसे गति हो रही है तो उसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? संधि, यानी कि जॉइंट। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। फिर सेकेंड है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है अमीबा पैरामीशियम के चलन अंग का नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में चलन अंग क्रमशः अमीबा का जो चलन अंग रहेगा वह कुटपाद है और जो पैरामीशियम का चलन अंग है वह सीलिया है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो यहाँ आप अरेखित पेशी का नामांकित चित्र देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक ड्रॉ बनाया गया है जिसमें यह सभी बताया गया है कि ये जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ये इसके केंद्रक है। यहाँ पर ये तंतु है जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं और यही अरेखित पेशी का नामांकित चित्र है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखित पेशी को कंकालीय पेशी क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयव के निकट संपर्क में रहती है। क्या होता है कि जो कंकाल पेशियां होती है वो शरीर के अंदर जो कंकाल के अवयव होते हैं उसके पास यानी कि निकट होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखाई देती है। इनमें ऐसी धारियां ऐसी होती है जो कि फाइबर जैसे तंतु की जैसी दिखाई देती है। अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। जो कि आगे देखिए इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है। जो इनका तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इन्हें रेखित पेशी, कंकालीय पेशी और ऐच्छिक पेशी तीनों के नाम से ही जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 4 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है अग्रपाद व पश्चपाद की अस्थियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा,
सो आंसर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मनुष्य में अग्रपात तथा पश्चपात को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपात की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपात की मेखला को श्रोणी मेखला कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपात की अस्थि हुम्यस एवं श्रोणी मेखला में पश्चपात की अस्थि फीमर जुड़ी होती है। अग्रपात जिसे हम फोरेलिम्ब कहते हैं, इसमें कुल 60 हड्डियां होती है दोनों हाथों की तथा एक हाथ में 30 हड्डी होती है। अतः प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां होती है। पश्चपाद में 30 अस्थियां होती है जिसे जंघा में फीमर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंश मेखला व श्रोणी मेखला की स्थिति बताते हुए इसकी अस्थियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अंश मेखला व श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र व पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। जो अंश मेखला है और श्रोणी मेखला है वो क्या करेगी, अग्र और जो पश्चपाद है उनकी संधि में सहायता करती है। फिर है प्रत्येक मेखला की दो अर्धभाग होते हैं। जो भी ये दो प्रकार की मेखला है इन दोनों के क्या होंगे, अर्धभाग होंगे। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्केपुल होती है। एक क्लेविकल होगा और एक स्केपुल होगा, वो काय में होगा, अंश मेखला में। फिर सेकेंड देखिए तो स्केपुल वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं सातवीं के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है जो स्केपुला होती है। स्केपुला वह क्या होगी कि जो सातवीं और जो पृष्ठ भाग है दूसरी उसके दोनों के बीच में एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होगी। क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है। जो क्लेविकल रहेगी वो लंबी और पतली अस्थि रहेगी जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। श्रोणी मेखला में दो श्रेणियां होती है। प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन सभी प्रकार की मांसपेशियों के ऊतकों में पाए जाते हैं। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो क्रियाविधि है एक्टिन व मायोसिन दोनों प्रोटीन है जो एक प्रकार की मांसपेशी ऊतक में पाए जाते हैं। मोटे मायोसिन फिलामेंट्स और पतले एक्टिन फिलामेंट्स मांसपेशियों के संकुचन और गति को उत्पन्न करने के लिए एक साथ काम करते हैं। मायोसिन एक प्रकार की आणविक मोटर है और एटीपी से निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो इसमें मायोसिन होता है वो क्या करता है कि उसे एक आणविक मोटर का नाम दिया गया है क्योंकि वो एटीपी से जो निकलती है रासायनिक ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग तब एक्टिन फिलामेंट को साथ खींचने के लिए किया जाता है। जो एक्टिन फिलामेंट रहेगा वो उस यांत्रिक ऊर्जा है उसे खींचेगा जिससे मांसपेशी या फाइबर सिकुड़ जाते हैं और इस प्रकार गति उत्पन्न करते हैं। यही एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन की क्रियाविधि है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय पेशी व रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हृदय पेशी व रेखित पेशी का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आप हृदय पेशी का नामांकित चित्र देख ही सकते हैं। यहाँ पर इसकी ब्रांचिंग मसल फाइबर यानी कि शाखित पेशी बताई गई है और यहाँ पर इंटरकलेटेड और यहाँ पर डिस्क बताया गया है। फिर आगे हम रेखित पेशी का डायग्राम देखिए तो रेखित पेशी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यह बहुत बड़ी होती है इसलिए आपको यहाँ पर पूरी दिखाई नहीं देती होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको यह पूरी पेशी की संरचना का चित्र दिखाई दे सके। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसके फर्स्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है पेशी संकुचन की क्रियाविधि लिखिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप देख सकते हैं, पेशी यानी कि मसल प्राणियों का अंकुचित होने वाला ऊतक है। अंकुचित यानी कि कॉन्ट्रेक्टियल, इनमें अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदलते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है। क्या होता है कि ये जो ऊतक होती है वो पेशी ऊतक के द्वारा निर्मित होती है और इसमें क्या होता है कि अंकुचित होने वाला एक ऊतक होता है जिसे हम कॉन्ट्रेक्टियल बोलते हैं। तो वह क्या करता है, इसका आकार बदल देता है। फिर हम आगे देखिए, जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। जो पेशी ऊतक रहेगा वो सभी अंगों में क्या करेगा, गति उत्पन्न करेगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है, उस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टियल जो अंकुचित होने वाला ऊतक है वो इसको क्या करेगा, विशेष प्रकार की आकृति और रचना प्रदान करेगा जिससे
संकुचन करने की क्षमता होती है। पेशियां रेखित, अरेखित व हृदय 3 प्रकार की होती है। मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। आगे देखिए तो आगे है इनमें 400 पेशियां रेखित होती है। शरीर में सर्वाधिक पेशी पीठ में पाई जाती है। पीठ में 180 पेशियां पाई जाती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय मांसपेशियां। फिर हम आगे देखिए तो ऐच्छिक मांसपेशी में फर्स्ट पट्टी पर स्थित एक्टिन उसके सार्कोमियर में उपस्थित मायोसिन के ऊपर आ जाता है तथा एक्टिन का एक सिरा दूसरे सिरे पर आ जाता है। इस प्रकार सार्कोमियर की लंबाई में कमी हो जाती है। इस अवस्था में पेशियों का संकुचन होता है। जब एक्टिन और मायोसिन अपने स्थान पर सिरक जाते हैं तो सार्कोमियर पूर्व अवस्था में आ जाता है तथा पेशियां शिथिल हो जाती है। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। पेशी संकुचन में Ca++ आयन एटीपी को एटीपी में बदल देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि किसे कहते हैं, इसके प्रत्येक विकारों को लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। संधि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट। वह स्थान जहां पर 2 या 2 से अधिक संधियां आपस में इस प्रकार मिले कि उनमें गति उत्पन्न हो सके, वह स्थान संधि कहलाता है। क्या होता है कि दो वह ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर कोई 2 चीज मिलती है तो वहां पर क्या होता है, गति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संधि, जिसको हम इंग्लिश में जॉइंट बोलते हैं। इसके प्रकारों को देख लेते हैं। तो प्रकार है, शरीर में विशेषकर 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। पहली है चल संधि, जिसे हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधियों के मध्य स्वतंत्र गति पाई जाती है। अगर चल संधि है तो वहां पर कौन सी गति होगी, स्वतंत्र गति होगी। इस प्रकार की संधियों में भाग लेने वाले अस्थियों की सीटों पर प्रभावी कार्टिलेज का आवरण होता है। अगर इस प्रकार की संधियों में कोई अस्थियां भाग ले रही है तो उसकी सीटों पर कार्टिलेज का एक आवरण बना होगा तथा दोनों अस्थियों के मध्य एक संकरी साइनोवियम गुहा पाई जाती है जिसमें साइनोवियल द्रव भरा होता है। चर संधियां भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया गया, ओनली इनके नाम बताए गए हैं। तो कंदुक खल्लिका संधि, कब्जा संधि, धुराग्र संधि, सेंडल संधि, विसर्पी। फिर हम देख लेते हैं अचल संधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार की संध्या तंतु में होती है, जैसे कपाली अस्थियों के मध्य की संधि। अगर कपाली अस्थियों के मध्य की जो संधि है वह अचल संधि कहलाती है। ओके, फिर है अल्पचल संधि, जिसे हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इन संधियों में संधि गुहा का अभाव होता है। अल्पचल यानी कि कम चलने वाली संधियां, तो वहां पर क्या होगा कि जो संधि गुहा है उसका अभाव होगा, संधि गुहा वहां नहीं पाई जाएगी। तथा अस्थियां उपास्थलिक प्लेट या गद्दी द्वारा परस्पर जुड़ी होती है, जैसे श्रोणी संधाय। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंकालीय तंत्र के कोई 5 विकार लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंकाल तंत्र के 5 विकार। सो पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, एक सर्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। अगर किसी स्थान पर मनुष्य को कमजोरी हो रही है तो वहां पर कंकाली पेशियां पक्षघात होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर सेकेंड है पेशीय दुष्पोषण, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफाई। विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपवंशन होता है। फिर है अस्थि सुषिरता, जिसे हम ओस्टेओपोरोसिस कहते हैं। यह उम्र संबंधित विकार है, यानी कि अगर उम्र हो जाती है तो उससे यह विकार पैदा होता है, जिससे अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। अगर कोई अस्थि है उसमें जो पदार्थ है उसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें अगर वह पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तो वहां पर यह बीमारी हो जाती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। फिर फोर्थ है अपतानिका, जिसको टेक्टेनी बोलते हैं। शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन, अगर पेशी में तीव्र ऐंठन हो रहा है और शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उस बीमारी को हम बोलेंगे अपतानिका यानी टेटेनी। फिर है ग्राउंड, तो फिर है जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की सोत। अगर जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो रहा है तो वहां पर जोड़ क्या होंगे, जम जाएंगे, इस तरह शोथ पैदा होगी। तो यहाँ पर हमने इसके 5 विकार देख लिए हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइनोवियल गुहा की स्थिति बताते हुए साइनोवियल द्रव के 3 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा